आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन या बॉडमास नियम पर आधारित तीसरे टाइप के प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2 टाइप के प्रश्न देख चुके हैं। प्रश्न है 12 धन बड़ा कोष्टक 18 माइनस मझला कोष्टक 8 धन छोटा कोष्टक 4 माइनस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 पर है दंड कोष्टक या रेखा कोष्टक। छोटा कोष्टक बंद है, महिला कोष्टक बंद है और बड़ा कोष्टक बंद है। अब इसे हमें हल करना है। इसमें कोष्टक के चारों कोष्टक आ गए। ये बड़ा है, मझला है, छोटा है और दंड या रेखा कोष्टक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बॉडमास ऊपर BOD MAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ऑफ का मतलब होता है का, टी का मतलब है डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। अब सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, फिर का को हल करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। और कोष्टक के अंदर यदि ये सब गुणा भाग गुणा जोड़ घटाना है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर इन सब संक्रियाओं को करेंगे। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लगा लेते हैं बराबर का साइन। और क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ रेखा कोष्टक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अब सब चीज़ें सेम टू सेम आप उतारेंगे ज्यों का त्यों, और ये वाला चीज़ घटा के आप उत्तर अपना करेंगे। चलिए सबसे पहले 12 धन के बाद है बड़ा कोष्टक 18 माइनस मझला कोष्टक 8 धन छोटा कोष्टक। अब 4 है, 4 के बाद माइनस है, माइनस लिख लीजिए, 3 में से घटा दीजिए तो ये कोष्टक टूट जाएगा भैया। 3 में से घटाएंगे 2, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक भी बंद। फिर लगाइए बराबर का साइन। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, सेम टू सेम पूरा उतारेंगे भैया इस छोटे कोष्टक तक का, और छोटे कोष्टक के अंदर की सब प्रक्रियाएं करेंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब 12 धन बड़ा कोष्टक 18 माइनस मझला कोष्टक 8 के बाद धन है तो धन को लगाइए। अब हमें इसको सॉल्व करना है भैया। पूरा कोष्टक में है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2, छोटे कोष्टक में रहेगा। और इस कोष्टक से पहले हमें क्या मिला है भैया, धन का साइन है तो धन हम यहाँ लगा लिए हैं, 2 है तो 2। अब डायरेक्ट हम यहाँ 2 लिख देते हैं, छोटा कोष्टक तोड़ देते हैं, फिर महिला कोष्टक को बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद हम कर देते हैं बड़े कोष्टक को बंद। छोटा कोष्टक टूट गया हमारा। अब लगाते हैं बराबर का साइन। फिर अब जो भी करना हमें मझले कोष्टक में करना है, यानी यहाँ करना है, और ये सब जो करते हैं यहाँ तक उतारते हैं। 12 धन बड़ा कोष्टक 18 माइनस, अब 8 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा भैया, 10। जोड़ दीजिए कितना हो गया, 10। महिला कोष्टक बंद कर दीजिए, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए। यहाँ से दोबारा हम देख लेते हैं ध्यान से एक बार। यहाँ पे हमने 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया, इसको महिला कोष्टक में रखें, फिर बड़ा कोष्टक बंद कर दिए हैं। फिर लगाएंगे बराबर का साइन। अब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लीजिए और इस कोष्टक को तोड़ दीजिए मझले कोष्टक को, तो ये माइनस के साथ आ जाएगा। जैसे हम करते हैं 12 धन बड़ा कोष्टक 18 माइनस, अब कोष्टक से पहले माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये कोष्टक हट के -10, फिर बराबर का साइन। अब इसको उतार लीजिए भैया। 12 धन बड़े कोष्टक में क्या 18 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा भैया, 8 बचेगा। बड़ा कोष्टक बंद कर दीजिए, फिर बराबर का साइन है आपका 12। अब यहाँ धन साइन तो धन ले लीजिए और इस कोष्टक को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा धन 8, फिर बराबर का साइन। 12 8 कितना होता है भैया, 20 होता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हमें कितना मिल गया, 20 मिल गया। ये हो गया 20 हमारा आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है 13 धन बड़ा कोष्टक 16/4 माइनस मझला कोष्टक 9 धन छोटा कोष्टक 12/3 धन 2 मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए बॉडमास का नियम हम ऊपर लिख लेते हैं BOD MAS। इसका बी का मतलब है कोष्टक, ऑफ का मतलब है का, यह है भाग गुणा जोड़ और घटाना।
अब चलिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। हमें पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट यानी कोष्टक को सॉल्व करेंगे। अब कोष्टक में यहाँ चारों कोष्टक दिए हैं, बड़ा, मझला, छोटा, केवल 3 ही कोष्टक है। तो सबसे पहले हम इस छोटे कोष्टक के अंदर जो भी संक्रियाएं हैं, जैसे यहाँ भाग है, फिर जोड़ है और यहाँ भी भाग है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर के भाग को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ लेंगे, ये कोष्टक टूट जाएगा, तब हम मझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। चलिए जैसे हम करते हैं इस प्रश्न में। सबसे पहले हम अब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी चीज़ें पहले उतार लीजिए। 13 धन, बड़ा कोष्टक में है 16/4 है, माइनस मझला कोष्टक बंद है, 9 है, धन है। छोटा कोष्टक के अंदर 12/3 है, यानी 12/3 हुआ, 3 चौके 12, यानी 4, धन 2। छोटा कोष्टक बंद करिए, मझला कोष्टक बंद करिए और बड़ा कोष्टक भी बंद कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर लगाते हैं बराबर का साइन। फिर हो गया आपका बराबर का साइन। उसके बाद क्या है, अब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब चीज़ें उतारेंगे और 4 और 2 जोड़ देंगे। 13 धन, बड़ा कोष्टक 16/4 माइनस मझला कोष्टक 9, धन। अब धन का साइन है, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो ये कोष्टक को तोड़ देते हैं भैया, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 6, 4 2 6। मझला कोष्टक बंद करते हैं और बड़ा कोष्टक बंद कर देते हैं। फिर लगाते हैं बराबर का साइन। अब हमें मझला कोष्टक सॉल्व करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम पूरा का पूरा उतारेंगे। 13 धन, बड़ा कोष्टक में है 16/4, तो माइनस का साइन है तो माइनस लगा लेंगे। 9 में 6 हम जोड़ेंगे, कितना होगा, 15। 15 इस तरह मझले कोष्टक में आएगा। इसके पहले माइनस का साइन है, यानी इस कोष्टक को हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -15। ठीक है भैया, अब बड़ा कोष्टक कर दीजिए बंद। अब फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर का साइन। अब यहाँ से यहाँ तक उतारिए और जो इसके अंदर भाग है तो भाग कर लीजिए, फिर माइनस है तो माइनस कर लीजिए। 13 धन, बड़ा कोष्टक 16/4, यानी 16/4 हुआ आपका, बराबर 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 15, ये हो गया 13। ये हो गया आपका 13 धन, 13 धन है, और ये है 4 माइनस 15, ये 4 माइनस 15 है, तो भैया ये कितना मिल रहा है हमें, यह हमें मिल रहा है कोष्टक के अंदर -15 में से -11 मिल रहा है। ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब बराबर का साइन हो गया। अब इस कोष्टक से पहले ये धन का साइन है और ये ऑलरेडी बड़े कोष्टक में -11 है। अब हम क्या करेंगे, ये भले ही ये धन है, ये माइनस है, लेकिन इस माइनस साइन का इसमें गुणा हो जाएगा, तो भैया माइनस प्लस और माइनस मिलकर होता है -11, यानी हो जाएगा 13 प्लस माइनस का गुणा होगा तो भैया -11 मिल जाएगा हमें। अब क्या हो जाएगा भैया, 13 में से 11 आप घटाएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2 ही हमारा हो जाएगा उत्तर।